गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज फॉर ईवीएस पार्ट 2 और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पेज नंबर 5 के ऊपर जो डू यू नो दिस करके बॉक्स गिवन है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो जहां पर आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 ओवर होता है वहां पर पेज नंबर 5 पर आप लोगों को यहाँ पे एक बॉक्स दिखेगा डू यू नो दिस। सो देखो यहाँ पे गिवन है आर्कियोलॉजी। तो ये बॉक्स जो है, इस बॉक्स में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसका मतलब क्या होता है। तो देखो आर्कियोलॉजी मीन्स पुरातत्व। ठीक है, इन मैनी प्लेसेस वी सी रिमेन्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स क्रिएटेड इन एंशिएंट टाइम्स बाय ह्यूमन सोसाइटीज ऑफ दोज टाइम्स। तो देखो बहुत सारे प्लेसेस पे क्या होता था, जो रिमेन्स थे, अवशेष थे, वो मिलते थे। किसके? ऑब्जेक्ट्स के, स्ट्रक्चर्स के। जो एंशिएंट टाइम में जो भी मानवीय समाज था, उन्होंने जो भी क्रिएटिविटी की थी, उनके अवशेष जो है बहुत सारे प्लेसेस में हमें मिलने लगे थे। ऑल ऑफ दोज रिमेन्स आर नॉट ऑलवेज फाउंड अबोव द ग्राउंड। और जो भी अवशेष हमें मिलते थे वो सब ग्राउंड के ऊपर ही नहीं मिलते थे। Some get buried under layers of soil that floods or strong winds deposit over them in the course of many years. तो कुछ जो रहते थे, कुछ अवशेष जो रहते थे वो जमीन के नीचे रहते थे, सॉइल के नीचे दबे हुए रहते थे। और कुछ अवशेष ऐसे रहते थे जो जब बाढ़ आती थी या फिर कोई तूफान आता था तब क्या होते थे, वो ऊपर आते थे। ठीक है, The remains of human and animal skeleton also get buried in the same way. ठीक उसी तरह से जो अवशेष थे किनके, ह्यूमन के और एनिमल के जो अवशेष थे वो भी दफन किए जाते थे। ठीक है, the science that studied past cultures with the help of ancient remains is called as archaeology. So archaeology क्या था, इसमें क्या था, जो भी एंशिएंट रिमेन्स थे उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते थे, पास्ट कल्चर्स के बारे में क्या करते थे, स्टडी करते थे। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आर्कियोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, जिसमें जो अवशेष हमें मिलते थे, अवशेष की हेल्प से हम लोग क्या करते थे, जो पास्ट कल्चर था उसके बारे में पढ़ते थे, स्टडी करते थे एंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम लोग उसे क्या करते थे, सेव करते थे, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसे क्या करे, पढ़े। ठीक है, सो हम उसे बोलेंगे आर्कियोलॉजी, मतलब पुरातत्व। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है, पुरातत्व में जो अवशेष रहते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रक्चर्स हमें एंशिएंट पीरियड्स के जो लोग रहते हैं उनके क्रिएटिविटी से मिलते हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि हमें वो जो स्ट्रक्चर्स है या फिर जो भी अवशेष है वो हमें जमीन के ऊपर मिले। ठीक है, वो जो अवशेष है वो हमें जमीन के नीचे गड़े हुए भी मिलते हैं। और कुछ अवशेष ऐसे होते हैं कि वो बहुत नीचे गड़े होते हैं और जब क्या होता है, सुनामी आती है, बाढ़ आती है, तब वो क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, सो ऐसी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी बोलते हैं। द लैटिन वर्ड आर्कियोज मीन्स एंशिएंट। ठीक है, आर्कियोज का मीनिंग ही क्या होता है, एंशिएंट, मतलब क्या होता है, प्राचीन। उसके बाद देखो आर्कियोलॉजिस्ट लोकेट, डिग आउट एंड स्टडी एंशिएंट रिमेन्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट रहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं, लोकेट करते हैं वो प्लेस को, मतलब वहां पे जाते हैं, खोजते हैं, उसका ये उत्खनन करते हैं, मतलब उसको डिग आउट करते हैं एंड उस एंशिएंट रिमेन के बारे में, उस अवशेष के बारे में क्या करते हैं, बाद में स्टडी करते हैं। द मेथड ऑफ डिगिंग द ग्राउंड इन ऑर्डर टू ब्रिंग to light any ancient remains that lie buried there is called as archaeological excavation. ठीक है, तो जो भी उत्खनन करके ग्राउंड के नीचे से जो भी अवशेष निकाला जाता है, कौन निकालता है, ये आर्कियोलॉजिस्ट निकालता है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। ठीक है, एक्सकेवेशन का मतलब ही होता है उत्खनन। ठीक है, सच एक्सकेवेशन आर डन वेरी केयरफुली। इस तरह के जो एक्सकेवेशन है, उत्खनन है, जो उत्खनन करते हैं हम, वो क्या है, बहुत केयरफुली किए जाते हैं। एंड ईच लेयर ऑफ सॉइल दैट इज डग अप इज एग्जामिन साइंटिफिकली। और जो भी हम मिट्टी के नीचे से खोद के जो भी अवशेष हम निकालते हैं, जो भी अवशेष हमें मिलते हैं, रिमेन्स हमें मिलते हैं, वो बहुत केयरफुली उसको हम निकालते हैं और उसका साइंटिफिकली क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, उसको साइंटिफिकली जांच करते हैं उसकी। ठीक है, सो ये सारी जो प्रोसीजर होती है बहुत ज्यादा केयरफुली की जाती है।
उसके बाद देखो, द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई एंड मेक केयरफुल रिकॉर्ड ऑफ प्लेसेस वेयर सच एंशियंट रिमेन्स मे बी फाउंड। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कहीं पे भी जाके हम मिट्टी खोद के हम जो अवशेष है हमें नहीं मिलेंगे ना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सर्च करना होगा कि किस तरह, मतलब हमें पढ़ना होगा कि कौन से प्लेस पे कौन से इवेंट्स हुए थे जो पास्ट में हुए थे, ठीक है। कौन से प्लेस पे कौन से इवेंट्स हुए थे, उस प्लेस पे जाने के बाद हमें एक आइडिया लगाना होगा कि इस प्लेस पे हमें क्या मिल सकते हैं, रिमेन्स मिल सकते हैं, मतलब अवशेष मिल सकते हैं। देन उस प्लेस को हमें अच्छे से स्टडी करके देन वहां पे हमें क्या करना होगा, एक्सकेवेशन करना होगा, ठीक है। अब देखो, द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्लान वेयर टू डिग एंड हाउ टू गो अबाउट द डिगिंग, ठीक है। देन उसके बाद हमें प्लान करना पड़ेगा कि हमें कहाँ पर खोदना चाहिए, डिग करना चाहिए, डिगिंग करना चाहिए और कहाँ पर नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है कि जब हम एंशियंट रिमेन्स के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखो यहाँ पे वही गिवन है कि वाइल स्टडिंग द एंशियंट रिमेन्स आर्कियोलॉजिस्ट ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू मैनी क्वेश्चंस लाइक द फॉलोइंग। तो जब एंशियंट रिमेन्स के बारे में हम स्टडी करते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो हमें उनके आंसर्स पता होना चाहिए, ठीक है। सो देखो क्या क्या क्वेश्चंस हमें ध्यान में रखना चाहिए और किन किन क्वेश्चंस का हमें आंसर मिलना चाहिए। देखो, टू विच पीरियड डू द रिमेन्स बिलोंग, मतलब जो भी हमें अवशेष मिल रहा है वो किस टाइम का है, ठीक है। टू विच सिविलाइजेशन टू द रिमेन्स बिलोंग, मतलब किस सभ्यता से वो बिलोंग करता है, क्या रिमेन अवशेष। वॉट वॉज द डेली लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दैट सिविलाइजेशन लाइक, मतलब ये जिस टाइम का अवशेष है, रिमेन है, उस टाइम पे जो ह्यूमन लाइफ थी, ठीक है, जो ह्यूमन लाइफ थी उनका डेली लाइफ क्या था। What kind of relations did those people have the people of other civilization, उनका जो रिलेशन था, उनका जो व्यवहार था, उनका जो रिलेशन था बाकी के सिविलाइजेशन के साथ, मतलब बाकी का जो अदर जो समाज के लोग थे उनके साथ कैसा था, ठीक है। In what ways did they make use of the natural resources in their surroundings in order to meet their own needs, किस तरह से वो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते थे जो उनके सराउंडिंग में था। सराउंडिंग मीन्स क्या होता है, आजू बाजू में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उनका कैसे वो इस्तेमाल करते थे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो ये पॉइंट्स जो है वो मतलब वो लोग याद रखते थे जब भी क्या करते थे, एंशिएंट रिमेन्स की स्टडी करते थे। और ये सारे जो क्वेश्चंस गिवन है इनके आंसर सबसे पहले वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे, ठीक है। सो ये पैराग्राफ जो है वो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन को कवर की हूँ। तो आप लोग इसे अच्छे से रीड आउट करो, ठीक है।